अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इतने से काम नहीं चलने वाला है। एक शेर के साथ बात शुरू करता हूं कि किताब सादा रहेगी कब तक, कि किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। जिन हराम खोरों ने बस्तियां उजाड़ डाली है, अब उन हराम खोरों का हिसाब होगा। मेरे मोहतरम, मैं अमौर से आता हूँ। अमौर का वो इलाका जिसको बड़ा ईदगाह कहता है, और हमारे अमौर में दो लड़ाई थी, अब नहीं है। बिरादरी बात की, सुरजापुरी और कुल्हिया। मैं कुल्हिया भी हूँ और मैं बड़ा ईदगाह मझट्टा पंचायत से आता। लेकिन आपके प्रजाधामन के एक लाल ने अमौर में जाकर वो काम कर दिखाया जो वक्त के वजीर होते हुए भी मस्तान साहब नहीं कर पाए। और मैं मुबारकबाद देता हूँ सरवर भाई को, और मुबारकबाद देता हूँ मुखिया इम्तियाज एसपी साहब को। इम्तियाज एसपी साहब, इमाम हुसैन की लड़ाई हुकूमत की लड़ाई नहीं थी। इमाम हुसैन की लड़ाई सिर्फ ये लड़ाई थी कि ये हुकूमत किसी गलत हाथ में नहीं जाए। उसी किरदार को आपने आज अदा किया है। याद रखिए, अगर किसी को बुराई के लिए रोकना होता है तो कभी कभी एक कदम अपने आप को पीछे करना पड़ता है ताकि समाज आगे बढ़े। आपने वो काम किया है, खुदा की कसम, खुदा की कसम, ये आपके लिए सबका जारिया होगा। मेरे भाई, खाल बदलने से चाल नहीं बदलता। किसी ने अपनी खाल बदली है, उसकी चाल नहीं बदलेगी। याद रखिए, उन्होंने पिछले दिनों कहा 2019 के में कि मैं मरते तक भाजपा के साथ रहूंगा। कहा कि नहीं कहा? कहा है ना। लेकिन यहाँ के कुछ यूट्यूबर है, कुछ है, सबको नहीं कह रहा हूं, कुछ है जो उसको भी प्रमोट करते हैं, बोलते हैं जनता का सच्चा सेवक। अरे उनसे पूछिए जिनके बारे में आप किसी लाख कोई लाश बाहर से आती है, आप ढिंडोरा पीटते हैं कि मैंने लाया, मैंने लाया। अख्तरुल ईमान ने बाहर से मजदूरों की लाश लाने के लिए उन्होंने कानून बनवा दिया। बनवाया कि नहीं बनवाया? बनवाया कि नहीं बनवाया? आप एक लाश बनवा सकते हैं। उन्होंने ऐसा कानून बनवाया, पूरे बिहार में, बिहार से बाहर कोई मजदूर मरता है तो सरकारी खर्चे पर वो कानून, वो लाश घर तक पहुंचता है। आप अपने वोट के लिए करते हैं, वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखा। क्या ये कानून जो बना, क्या एक आदमी के लिए बना? क्या मुसलमान के लिए बना? क्या हिंदू के लिए बना? वो पूरे बिहार के लिए बना। असल क़यादत उसको कहते हैं। ये नहीं कि हम किसी के मैयत में जाए, 3 कैमरामैन पहले से फिर करके जाए, कदम बढ़ाए तो फोटो, कदम आगे बढ़ाए तो फोटो, पीछे बढ़ाए तो फोटो, हाथ लगाए तो फोटो। अगर आपको इतना ही फोटो का शौक है तो इलेक्शन क्यों लड़ते हैं? आप सोशल मीडिया ही करते रहिए। इंशाअल्लाह सरवर भाई की शक्ल में, मेरे भाई, आप क्या चाहते हैं कि मैंने खाल बदल लिया है तो यहाँ के लोग हमें समझेंगे नहीं? अरे आप तो बहुत पहले समझ चुके हैं। 2020 में इतना झटका लगा तो असर नहीं किया, वो 56 का झटका रहा होगा। इंशाअल्लाह इस बार 101 का झटका रहेगा ना? ऐसा झटका रहेगा, फिर उसकी कमर कभी सीधी नहीं होगी। सीधी होगी मेरे भाई, उसका इलाज आपको करना है। 11 तारीख को इतना पतंग को दबाना है, पतंग इतना दबेगा पतंग का निशान का बटन कि कोई इंसान उसके चोट से नीचे दब जाएगा। दबेगा तो एक बार अपने आप के लिए ताली बजाइए। तो अब मैं इतना दूर से आया हूं तो मेरे लिए भी बजाइए। अब जिनको तकलीफ है तो नहीं बजाइए, कोई बात नहीं। तकलीफ नहीं है ना? अरे जिनसे तकलीफ है उसको हराना है।
रहकर हम मक्कारी नहीं कर सकते हैं। अभी भाई ने कहा कि उनको मंत्री का नाम लिया कि मास्टर साहब को मंत्री बनाया जाए, तो मुस्कुराहट आ गई चेहरे पे। वाह, ये तो जैसा है जैसे बिल्ली को दूध दिखा दीजिए उसका दिल हरा हो जाता तो अब दूध मिलेगा, वही बिल्ली वाली हाल हो गई ना, है नहीं? सरवर भाई तो हमारा शेर है और शेर के सामने बिल्ली टिकेगी नहीं, टिकेगी ना। सरवर भाई शेर है और कोचा धामन की जनता सवा शेर है कि नहीं? इंशाल्लाह मैं बारी बारी से बात करता रहूंगा और वार्ड भी लगाता रहूंगा। लगाना चाहिए ना। वो याद करेगा आज के बाद कि रहमत पाड़ा की जनता ने एक संदेश दे दिया है, वो सोचेगा खाम का हमने नॉमिनेशन कर दिया, बेकार हो गया, उसको सोचने पर मजबूर करना है इंशाल्लाह। एक 1.5 घंटा लगता है।